नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज़ खबर रायबरेली से। रायबरेली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स का 7वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज ही के दिन एम्स रायबरेली की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर एम्स परिसर में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों, कर्मचारियों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर अमिता जैन ने संस्थान की अब तक की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कम समय में एम्स रायबरेली ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और पहले की तुलना में मरीजों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं डॉक्टर अमिता जैन ने ये भी कहा कि एम्स को एक आदर्श और पूर्ण रूप से विकसित संस्थान बनने में अभी करीब 20 साल का और समय लगेगा, लेकिन जिस गति से विकास हो रहा है उससे भविष्य काफ़ी उज्जवल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा से आम लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर एम्स रायबरेली परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ संस्था की उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रमों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और किस उद्देश्य से किया जा रहा है और किन किन लोगों का यहाँ पे आना है? एम्स रायबरेली अपना 7वां स्थापना दिवस आज मना रहा है। बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि पिछले 7 सालों में जो प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत कम संस्थान ऐसा कर पाते हैं। आज के दिन इस संस्थान की नींव रखी गई थी, फाउंडेशन स्टोन ले हुआ था, इसलिए आज के दिन ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर वी.के. पॉल। डॉक्टर वी.के. पॉल एम्स न्यू दिल्ली के पीडियाट्रिशियन रहे हैं। 9 साल उन्होंने उस विभाग को लीड किया है और इस समय मेंबर नीति आयोग है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं जैसे आयुष्मान भारत, उनके डिज़ाइन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी और कर्मचारियों को मोटिवेट कर पाएंगे और उनमें एक नए ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा हमारे साथ आज CDRI लखनऊ की डायरेक्टर डॉक्टर राधा रंगराजन भी हैं। डॉक्टर राधा रंगराजन एक बहुत अच्छी और काबिल साइंटिस्ट हैं। उनका इंडस्ट्री में भी बहुत योगदान रहा है और उनकी वजह से जो वो बोलने वाली होंगी उससे हमारे संस्थान में रिसर्च के लिए एक मोटिवेशन आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ संस्थान के प्रेसिडेंट डॉक्टर R.V. रमनी साहब, वो भी आज उपस्थित हैं और बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवी हैं। शंकरा आई फाउंडेशन करके आई फाउंडेशन है, उसके वो संस्थापक हैं और ये संस्था 14 अस्पताल चलाती है, आँख के अस्पताल चलाती है पूरे देश भर में और अनगिनत लोगों को उन्होंने आँख से रिलेटेड इलाज करने में मदद करी है। ये तीनों हमारे गेस्ट हैं आज और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके एड्रेस से हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स में मोटिवेशन है। कुछ नया टॉपिक अभी आप लोगों ने इस साल किया हो, कुछ नई चीज़ों का जिससे लोगों आम जन को काफ़ी फ़ायदा मिला हो? अभी ये नया संस्थान है, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश की जाती है जिससे हमारे मरीजों को लाभ मिले। उदाहरण के तौर पे हम लोग जितने भी सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं उनको रच रहे हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है। हमें पता है कि इस तरह के स्पेशलिस्ट मिलने में थोड़ी समस्या होती है, बहुत नहीं है देश में, लेकिन फिर भी उनको मोटिवेट किया जा रहा है। धीरे धीरे करके ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं ये एक्सपैंड कर पाएंगे और इस क्षेत्र के लोगों को इन रोगों में सहायता मिल पाएगी, जिसके लिए अभी इस एरिया में हमें प्रधानमंत्री की तरफ से जो अभी जितनी योजनाएं दी जा रही हैं और सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे कितना एम्स को फ़ायदा मिल रहा है और यहाँ के आसपास के ज़िलों को? ये जो सुविधाएं हैं ये मरीज
पैसों के लिए, हाँ। इस संस्थान के लिए नहीं है। अच्छा। तो जो भी सुविधाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिल रही हैं, उसमें जो भी रोगी उसमें फिट होता है उसको सहायता मिल रही है। और काफ़ी मैंने अभी जो भी देखा है उसको देखते हुए लग रहा है कि हज़ारों लोग इससे फ़ायदा हर साल उठा रहे हैं। मैम, कई चीज़ों में देखा जाता है कि डॉक्टर्स की कमी के कारण या अभी आपके कई विभागों में है, तो वो कब तक पूरा? कोई भी इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, मैं समर्थन है, लेकिन देखिए ये सभी को पता है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे ये कमी दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। जो भी मिल रहे हैं उनको लाकर और यहाँ पर रखकर काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है।